ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के तीसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधन के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों अप्सराओं के साथ नाचने लगे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और वाद संबंधी
सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर न्यौछावर कर दिया। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते, जलनिधे, यह तुम्हारे उपदेश पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गए। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहें। बादल समुद्र के पास जाते और कहते कि समुद्र, तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कट देता, कह देता, अपनी उताल तरंगों से ढकेल देता और अभी विश्व के सेवा करके अंतःकरण शुद्ध करो, तब भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान मेघ श्याम बनकर समुद्र से बाहर ब्रज में आ रहे हैं। हम धूप में उन पर छाया करेंगे, अपनी फूहियां बरसाकर जीवन न्यौछावर करेंगे और उनकी बांसुरी के स्वर पर ताल देंगे। अपने इस सौभाग्य का अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुंचे और मंद मंद गर्जना करने लगे। मंद मंद इसलिए कि यह ध्वनि प्यारे श्री कृष्ण के कानों तक न पहुंच पाए, न पहुंच जाए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।